नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द एनसी शो। द एनसी शो को शुरू करने का मकसद इतना सा है कि हम अपने जरिए जनता को जागरूक कर पाएं, जनता को ये समझा पाएं कि उसे सही और गलत में फर्क को कैसे समझना है, उसे तथ्यों के साथ कैसे इस बात का आकलन करना है कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। द एनसी शो इस बात का दावा तो नहीं करता कि हम आपको पूरी हनुमान जी वाली संजीवनी बूटी पहुंचा देंगे, लेकिन इतना हम वादा आपसे जरूर करते हैं कि जो चीजें भी हम आपके सामने पेश करेंगे वो तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ पेश करेंगे और आपको सही और गलत का फर्क समझने में हम पूरी मदद करेंगे। तो द एनसी शो के इस पहले एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना महामारी के ऊपर। कोरोना महामारी को लेकर अब तक डब्ल्यूएचओ की तरफ से कई तरह के शोध हुए। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलता हुआ नजर आया। हिंदुस्तान में भी पिछले साल इस कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन एक साल बाद फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। एक साल पहले जब लॉकडाउन के बाद लोग परेशान होकर घर से बाहर निकले थे और जब कोरोना लगातार बढ़ रहा था, तब सरकारों द्वारा यह कहा गया था कि लॉकडाउन इस कोरोना का समाधान नहीं है, लोग उद्योग व्यापार चौपट हो जाएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए लॉकडाउन इस कोरोना का समाधान नहीं है। लेकिन आज जब एक साल बाद देखा जा रहा है तो सरकार वही काम करते हुए नजर आ रही है। नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और नाइट कर्फ्यू लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना एक बदमाश है, वो रात में निकलता है, रात में पुलिस और सरकार मिलकर उससे कोरोना का एनकाउंटर कर लेगी और जनता अपने घरों में सुरक्षित रह जाएगी और उसके बाद जनता सुबह जब बाजारों में निकलेगी तो कोरोना नाम का वायरस उसे कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप सरकारों की तरफ से पिछली बार की तरह किया गया, लॉकडाउन लगाने की कोशिश। राजस्थान में यह काम 3 मई तक के लिए कर दिया गया है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। और यह करने के बाद क्या हुआ है, ये जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने हैरान कर दिया। मजदूर पलायन करने लगे, बस अड्डों की तरफ दौड़ने लगे, लोग शराब खरीदने के लिए शराब के ठेकों की तरफ जाने लगे, लोग राशन लेने के लिए राशन की दुकानों पर भीड़ जमा करने लगे। तो सोचिए ये जो सरकारें क्या कर रही हैं, क्या इन हरकतों को क्या बचकानी हरकत नहीं कहा जाएगा? क्योंकि पिछले साल जब इसी वक्त दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, दिल्ली और देश लॉकडाउन से वापस लौट रहा था, तब इन्हीं केजरीवाल ने कहा था कि अब दिल्ली को लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में भी 3 मई तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। कहा है कि सिर्फ आवश्यक वस्तु है उन्हें आने जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन इसी बीच शराब का ठेका भी खोला गया है। यानी शराब के ठेके को राजस्थान सरकार ने आवश्यक वस्तु में रखा है। सोचिए, जो एक आदमी सुबह 100 रुपए कमाता है और दिन भर अपने परिवार को 100 रुपए से खाना खिलाता है, वो काम करने बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए लॉकडाउन है, उसके लिए कोरोना है, लेकिन शराब के ठेके खोले जाएंगे। और उन शराब के ठेके को खोलने का मकसद क्या है? अगर शराब के ठेके खुलेंगे लॉकडाउन में, कर्फ्यू में, तो लोग शराब लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे और जब लोग शराब लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे तो भीड़ भी इकट्ठा होगी। इसके पीछे सरकार ने कोई दिमाग लगाया है या नहीं लगाया है, ये सरकार जाने, लेकिन फिलहाल ये समझना आवश्यक है कि अगर शराब के ठेके खुल सकते हैं तो फिर लोगों को क्यों मारा जा रहा है? लोग जो सुबह कमाकर दोपहर में खाता है वो क्या करेगा, किसके सहारे से रहेगा, कैसे कमाएगा, कैसे अपने बच्चों का पेट भरेगा? और जिसे शराब पीनी है उसके पास पैसे का इंतजाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरी बात, पिछले 1 साल में हमने जो देखा है, हम जो समझ पाए हैं, वो हकीकत यह है कि पिछले 1 साल में बर्बाद होने वाले लोग धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए खड़े हो रहे थे और जब वो खड़े होकर अब तेज दौड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपना पैसा लगा रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, आत्मनिर्भर बन रहे थे, उन लोगों के सामने अब दोहरी मुसीबत है। पिछली बार जब वो तैयारी कर रहे थे तब भी वो बर्बाद हो गए क्योंकि लॉकडाउन लगा, कोरोना आया। इस बार जब वो दोबारा तैयारी कर रहे थे फिर वो बेकार हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार को ये जो बचकानी हरकतें हैं इन्हें छोड़कर ये सोचना होगा कि कोरोना कैसे फैल रहा है, कोरोना से बचा कैसे जा सकता है, क्या लॉकडाउन, मास्क और 2 गज की दूरी के अलावा क्या कोरोना का कोई समाधान नहीं है? और अगर
सबसे आखिरी में एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, और अगर कोरोना वाकई में इस पूरी दुनिया के लिए महामारी है और हिंदुस्तान में ये कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो क्या कोरोना पशुओं पर असर कर रहा है? क्या कोरोना की वजह से पशु जो ऑक्सीजन है उनका लेवल कम हो रहा है? क्या ये पशुओं को इफेक्ट कर रहा है? ये सवाल पूछना पड़ रहा है। क्या वैक्सीनेशन हमारे कोरोना जो आज नया स्ट्रेन बताया जा रहा है इससे बचाने में बड़ी भूमिका नहीं निभा रही है? चलिए, सबसे आखिरी में मैं आप सबसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि मेरे देश के लोगों, मेरे भारत के लोगों, इस वक्त जिम्मेदारी सिर्फ आपको निभानी है। आपको समझना है कि अगर आप अपने परिवार को बचा लेंगे तो आपको कुछ बचाने की जरूरत नहीं है। सरकारों के लिए आप एक वोट बैंक हो सकते हैं, लेकिन आप परिवार के लिए बहुत कीमती हैं, और उस परिवार को बचाने के लिए आपको नियमों का पालन करना है, घर में अच्छा खान पान का इस्तेमाल करना है, कोशिश करनी है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी कुछ है तो आप बाहर जाइए, और अगर लगता है कि आप घर में रहकर कुछ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो घर पर करिए। दूसरी चीज मैं आपको पहले से आगाह करना चाहता हूं, दिल्ली में लॉकडाउन लगा, दिल्ली में लोग पैनिक हो गए, अचानक से राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी, शराब के ठेकों पर लोगों की भीड़ उमड़ी। ये तमाम काम हमें नहीं करने, हमें पैनिक नहीं होना है। कर्फ्यू लग रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, तो हमारे घर में 15 दिन का, 1 महीने का, 20 दिन का राशन होता है, तो हमें भागना नहीं है। जिन्हें शराब पीनी है आप लोग भी आराम से तसल्ली रखिए। दिल्ली में, राजस्थान में जब शराब के ठेके खुले रहे, उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू के दिन जब शराब के ठेके खुले रहे, तो दिल्ली में भी शराब के ठेके खुले रहेंगे। तो इसलिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कालाबाजारी करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज ये देखी जाती है कि बाजारों से कालाबाजारी करने का सिस्टम शुरू होता है और जनता से वसूली शुरू हो जाती है। 10 रुपए की चीज 30 रुपए में इस लॉकडाउन में दी जाती है, तो ये करने से भी बचें। ये कलयुग है, और इस कलयुग में अगर आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा तो आप फिर ये मत कहिएगा कि सरकार इसके लिए दोषी है, क्योंकि अगर आप गलत काम करेंगे, अगर आप कालाबाजारी करेंगे, 10 रुपए की चीज किसी की मजबूरी में आप उसे 30 रुपए में देंगे, जैसा केदारनाथ में हुआ था, जैसा और तमाम आपदाओं के वक्त देखा गया, तो हमारे देश के लोगों को भी सुधरना होगा। हमारी देश की सरकारें तो बचकानी हरकतें कर रही हैं, वो बच्चों जैसा व्यवहार कोरोना को लेकर कर रही हैं, लेकिन हम सब लोगों को संजीदा होना होगा। हमें समझना होगा इस दुख भरे समय में, इस महामारी के दौर में हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, एक दूसरे को लूटना नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे साथ समाज में लोग नहीं होंगे तो हम उस पैसे का क्या करेंगे? जो पैसा हम हरामखोरी से कमा लेंगे, जो पैसा हम जमाखोरी से कमा लेंगे, जो पैसा हम ऊपर के और तरीकों से कमा लेंगे। फिलहाल द एनसी शो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपके लिए हर बार एनसी शो में एक सकारात्मक चीजें लेकर आऊंगा, एक अलग संदेश लेकर आऊंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लगातार आगे बढ़ाइए और लोगों को समझाइए कि हमें परेशान नहीं होना है, हमें लड़ना है और हम जीतेंगे। जय हिंद।